अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो मैं आपसे इंतहाई माजरत खा हूँ कि ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं इसमें ऑडियो इस वजह से नहीं है कि बेध्यानी में मैं अपना माइक चार्ज करना भूल गया और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इसी दौरान माइक स्विच ऑफ हो गया, जिसकी वजह से 2 मिनट के बाद ऑडियो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 2 मिनट से पहले ही वो माइक स्विच ऑफ हो गया, जिसकी वजह से ऑडियो नहीं आ रही है। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ और उम्मीद है कि आप मेरी माजरत को कबूल भी करेंगे। मैं बस इस वीडियो में आपके सामने आने का मकसद ये है, अभी भी इस वक्त मैं पार्किंग में हूँ, सर्दी भी बहुत सी है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं बता देना चाहता हूँ कि जहाँ से आपने ऑडियो नहीं सुनी है उसके बाद मैं क्या इंपॉर्टेंट स्टोरी रिवील कर रहा था। तो इसके अंदर मैं वो टू बी कॉन्टिन्यूड समझ लें, उसी वीडियो का अगला हिस्सा जो है मैं ज़रा क्विकली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई होप कि अभी जनरल ऑडियो के ऊपर आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा माइक इस वक्त जो है वो चार्ज नहीं है, इसलिए मैं कैमरे की ऑडियो पे आपसे बात कर रहा हूँ, मोबाइल की ऑडियो पे बात कर रहा हूँ। तो मैं क्विकली आपको बता दूं कि 2 रोज़ पहले इस्लामाबाद के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, असल में उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मौजूद थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक ब्रीफिंग दी गई अफ़गानिस्तान भेजने से पहले। अब वो अफ़गानिस्तान में है पैरेलल, और ना सिर्फ ये कि ब्रीफिंग दी गई बल्कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है इंतखाबात को लेके, उसमें मौलाना को कुछ गारंटीज़ और यकीन दहानियाँ भी हैं। इस पर मैं आता हूँ, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अडियाला जेल से भी सामने आई, जहाँ पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान की साइफर केस में रिहाई की रूपकार जारी कर दी। यानी प्रैक्टिकली साइफर केस में इमरान खान को रिहा कर दिया गया, लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस और तोशा खाना केस में इमरान खान अभी भी अडियाला जेल में रहेंगे। आज सहाफ़ियों से इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की है और इस गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर दी इकोनॉमिस्ट में लगने वाले जो आर्टिकल है, जो मजमून है, उस पर इमरान खान डटे हुए हैं कि ये आर्टिकल उन्होंने ही लिखा था। और ना सिर्फ ये कि उस पर डटे हुए हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो एक वीडियो भी रिलीज़ करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी एक वीडियो भी आ जाएगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो मेरे खिलाफ हो रहा है, इसके खिलाफ अगर आपने देखना है कि इस पर कौन है, पीछे कौन है, तो फिर आप उन लोगों को तलाश कीजिए जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरी गिरफ्तारी के मौके पर DVR से तमाम तर वीडियोस डिलीट की थी, DVRs को कब्जे में ले लिया था। तो अगर आप उन लोगों तक पहुंच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन मुल्क में ये सब कुछ करा रहा है और मेरे अगेंस्ट और मेरी लड़ाई किसके साथ है। यानी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो अभी भी मत्था लगाए हुए हैं, वो 2-2 हाथ कर रहे हैं और वो टल नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट में एक जो कंसर्न क्वार्टर्स है ख़ास तौर पे, उन्होंने भी गाड़ी चौथे गियर में डाली हुई है। एक तरफ इमरान खान ने चौथे गियर में डाली हुई है और दूसरी तरफ जो कंसर्न क्वार्टर्स के लोग हैं वो अब 9 मई इंसिडेंट को लेके मुख्तलिफ वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं, किस बार रिलीज़ हो रही हैं और कुछ लोगों के ज़रिए से इसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी भी तश्कील दी गई है 9 मई इंसिडेंट्स के अंदर, अब अगला हदफ कंसर्न क्वार्टर्स का 9 मई सिलसिले के अंदर इमरान खान को मज़ीद ग्रिल करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मकबूलियत है कि उसका तूती भी सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मियाँ साहब से मुताल्लिक आज जो ताहयात नाहली केस वाला मामला है, उसमें जस्टिस काजी फायजीसा ने डिसीजन तो सुना दिया है और यही जनरल आसिम मुनीर की नवाज शरीफ साहब के साथ कमिटमेंट भी थी कि आप पर जो नाअहली का दाग है वो धुल जाएगा। अब अगली जंग नवाज शरीफ साहब ने खुद लड़नी है और मेरी इतलात ये है कि मानसेरा के अंदर जो नवाज शरीफ साहब जलसा करने जा रहे हैं उसमें वो भी अपनी गाड़ी चौथे गियर में डालेंगे और उसमें वो जो मज़ाहमत का बयानिया है ना, उसको ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे। उसमें मुझे क्यों निकाला की गर्दान भी होगी, वोट को इज्जत दो की बात भी होगी और पहले उन्हें क्यों निकाला जाता रहा उसकी बात भी होगी। और इसकी बुनियादी वजह ये होगी कि वो अपनी जो खोई हुई मकबूलियत है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ये कमिटमेंट भी हो गई है कि चौथी बार हो सकता है वज़ीर आज़म ना हो वो, और जाहिर है कि उनका ये जो बयानिया है वो तो सूट भी नहीं करता इस्टेब्लिशमेंट को। उनकी जगह हो सकता है शहबाज शरीफ साहब हो या कोई और हो, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कंटेस्ट ही ना करें। नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक ब्रांड के तौर पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ब्रांड के तौर पर इलेक्शन कैंपेन करें, मकबूल बयानिया दें, मकबूल बयानिए के ज़रिए से अपनी जमात को जितवा दें, अपने भाई को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी विराजमान करा दें, एंड दैट्स इट। यानी बाहर बैठ के वो किंग मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्टली सिर्फ मैं क्विकली आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो दौरे अफ़गानिस्तान पे हैं, वो दौरा 2 लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन है, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से जो मामलात हैं उसमें मौलाना समीउल हक ग्रुप के लोगों को अभी तालिबान ने नहीं बुलाया। मतलब मौलाना जो है वो 4 हफ्तों से, गुज़श्ता 4-5 हफ्ते से बहुत प्रेशर डाल रहे थे तालिबान के ऊपर भी कि उनको बुलाया जाए, लेकिन वहाँ से कोई गोएड नहीं मिल रहा था। अब वो चले गए हैं। खैर, रियासत का और रियासत पाकिस्तान का और रियासत अफ़गानिस्तान का आपस में कोई टॉकिंग टर्म्स इस वक्त नहीं है। मौलाना का आखिरी पत्ता है जो रियासत पाकिस्तान ने खेला है, ये किस कदर कारगर साबित होता है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। और इसके ऊपर भी बड़ा मुनस्सर है इलेक्शंस का मामला। एक और मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्मी चीफ का जो 2 रोज़ा दौरा बहरीन है। हमारी इतलात के मुताबिक अमेरिका से वापसी पर भी बहरीन वो गए थे, लेकिन वो अनअनाउंस्ड दौरा था, ये अनाउंस्ड दौरा है।
اس کے ساتھ بھی انتخابات جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت لوکل اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے، اور انٹرنیشنل گارنٹرز کی گارنٹیز کے ساتھ بہت سارے معاملات پاکستان کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ 11 تاریخ کو IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو نیگوشیشنز ہیں، وہ شروع ہو رہی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ مجھے جلدی سے اپلوڈ کر کے آپ تک یہ ویڈیو پہنچانی ہے۔ ابھی تک جو معلومات میں آپ کو پہنچا پایا ہوں اسی پر اکتفا کیجیے گا۔ ایک بار پھر مجھے جو ایکسکیوز کیجیے گا پلیز، میں اپالوجی ٹینڈر کرتا ہوں کہ میں نہیں دیکھ پایا اور میری بے دھیانی کی وجہ سے مائک آف رہ گیا۔ انشاءاللہ کل کے ولاگ کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ بہت ساری چیزیں انکلوڈنگ آرمی چیف کا دورہ بحرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔